के चुनावी डगर पर हर पार्टी की नजर मुस्लिम वोट पर है। पूर्वांचल में जो नया सियासी मेल हुआ है वो अखिलेश यादव का खेल फेल कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है, अखिलेश के पीडीए की काट में पल्लवी के पीडीएम का कितना असर होगा और क्या सियासत की महाभारत से पहले ही अखिलेश यादव अब अकेले पड़ गए हैं। आज खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर महाबहस, पहले ये रिपोर्ट। दो 2024 की चुनावी डगर, मुस्लिम वोट पर नजर। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। पूर्वांचल में नया मेल, अखिलेश का खेल फेल। कहे का MY खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर। इन्हें कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, M कहाँ पर, A to Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर। पल्लवी ओवैसी का दाव, इंडिया गठबंधन को तनाव। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयां पहुंचता है। अखिलेश का पीडीए वर्सेस पल्लवी का पीडीएम। और वक्त है महाबहस के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। पूर्वांचल में नया मेल, अखिलेश का खेल फेल। पीडीएम की टक्कर में जिस पीडीएम की बात पल्लवी पटेल और असद ओवैसी कर रहे हैं, क्या ये भी पश्चिम से पूरब तक अखिलेश यादव के घेराव के चक्रव्यूह को और मजबूत कर देती है? पल्लवी ओवैसी का दांव, INDIA गठबंधन को तनाव। पल्लवी पटेल अलग हो गई, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, ओवैसी के साथ आ गई, तो जो INDIA गठबंधन था एनडीए के अगेंस्ट, अब उसका क्या होगा? क्या वो कमजोर हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? महाभारत से पहले अकेले पड़ गए क्या अखिलेश? ये बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गगन प्रकाश यादव नेता अपना दल कमेरावादी, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अनुराग जी आपसे। अभी तक बात यह हो रही थी कि INDIA गठबंधन जो है वो पूरी तरह से मजबूत है, टक्कर दे रहा है एनडीए को और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप देखिए तो चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अब पल्लवी पटेल ना सिर्फ अलग हुई हैं, बल्कि समस्या इससे ज्यादा है कि वो ओवैसी जी के साथ चली गई। आप बताइए मुस्लिम वोट कहां कहां बटेगा? बसपा पहले से मैदान में है, ओवैसी पल्लवी पटेल वो भी आपके पीडीए के सामने पीडीएम का चैलेंज प्रस्तुत कर रही हैं। देखिए, एक चीज मान के चलिए, समाजवादी आंदोलन कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, बहुत चीजें ऐसी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आंदोलन उतना ही मजबूत होता चला गया, पार्टी उतनी ही मजबूत होती चली गई। हमारे इश्यूज कभी नहीं बदलते। हमारे इश्यूज है सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, समाज में उन्नति होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में हर व्यक्ति को अपने पैर पे खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए, दवाई शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, इलाज हमारे के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने, आने जाने के लिए अच्छी रोड और सड़कें बने, कैसे बच्चे खेलें उनके लिए स्टेडियम बने, महिला सुरक्षा के लिए 109 जैसी व्यवस्था समाजवादियों ने की, समाजवादी पेंशन की, कैसे पार्क बनाए जाए जिससे लोग सुबह जाके टहल पाए, अपना बच्चे वहां जाके खेल पाए। ये समाजवादियों की हमेशा से रही है। हमने मेट्रो बनाया, कैसे शहर का विकास हो, शहर से गांव के बीच की दूरियां कैसे कम हो। समाजवादी विकास और समाजवादी विकास पे हमेशा वोट मांगते आ रहे। नहीं, हम वो सब ठीक नहीं, यही ठीक है। क्योंकि समाज में जनता को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार, महिलाओं को क्या चाहिए, सम्मान, और किसान को क्या चाहिए, उसकी लागत की कीमत मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो। यही तो समाज है, और समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षक आंदोलन है, शिक्षक भर्ती का आंदोलन है, 69,000 भर्ती का आंदोलन आज तक चल रहा है, समाजवादी उनके साथ। लेकिन आपका अलायंस आपसे टूटकर अलग हो गया और एक ऐसी पार्टी के साथ चला गया जो लगभग आप ही के वोट बैंक के हिस्से पर
अपना एक स्टेक रखते हैं, जो बोलते हैं कि भाई मैं भी उनके लिए मैदान में हूं, तो ये नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। पीडीए पहले भी मजबूत था, पीडीए आज भी मजबूत है, पीडीए कल भी मजबूत होगा और पीडीए ही इस एनडीए को हराएगा। और पीडीए पूरी ताकत के साथ इंडिया के साथ मिलकर एनडीए को हरा रहा है और पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। चलिए, ये आपका दावा है। लौटेंगे आपके पास, सवाल बहुत सारे अनुराग जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक कमेंट विजय उपाध्याय जी से ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, क्या उत्तर प्रदेश में ये इतना ही सिंपल है मौजूदा स्थिति में आईएनडीआईए के लिए ये कहना कि हमने पूर्व में सरकार चलाई है और हम अपने कामकाज के बूते वोट मांगेंगे और जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है और वो हमारे साथ आ जाएगी? पीडीए की बात हुई, उसमें अल्पसंख्यक ए है, अल्पसंख्यक अगड़ा है कि वहां पर आधी आबादी यानी महिला है, उसकी भी डेफिनेशन बार बार बदल रही है। लेकिन अब असद ओवैसी पहले से मैदान में थे, पल्लवी पटेल भी वहां पर पहुंच गई हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर था, क्या उसको दरकिनार करके या उस पर बात ना करके एनडीए को टक्कर दी जा सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है जो 62 सीटों पे खुद लड़ रही है। एक सीट इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को दिया है, 17 सीट कांग्रेस को दी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव के बीच में कई साथी समाजवादी पार्टी से जो इनके साथ जुड़े थे वो अलग हो गए। सबसे जो ताजा घटना है वो पल्लवी पटेल की है। पल्लवी पटेल अब AIMIM के साथ उन्होंने एक गठबंधन किया है जिसमें AIMIM का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, उन्होंने इनको समर्थन दिया है। अब ये गणित तो समझ से परे है, अब मतदाता इसको किस रूप में लेगा। दूसरी बात, अचानक आप अलायंस कर लेते हैं, अलायंस तोड़ देते हैं, अपने ही पार्टनर पे सवाल उठाते हैं। पल्लवी पटेल सबसे ज्यादा जो नुकसान किया उन्होंने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट्स पे सवाल खड़े करके उन्होंने एक तरीके से बीजेपी के आठवां प्रत्याशी आने का उन्होंने माहौल बना दिया। तो जो सहयोगी हैं अगर वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे उससे तो परेशानी बढ़ती। एक वोट की लड़ाई होती। उत्तर प्रदेश में 2019 में जब महागठबंधन बना था, बीजेपी वर्सेस महागठबंधन में बहुत सी सीटें ऐसी थी लोकसभा जहां 50,000 से नीचे की हार जीत हुई थी। तो जिन सीटों पे मार्जिनल लड़ाई होती है वहां पे छोटी पार्टियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जैसे मछली शहर सीट तो 182 वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन 22,000 वोट से सहारनपुर हारी थी और 5,000 वोट से श्रावस्ती हार गई थी। तो ये जो छोटे जब मार्जिनल बहुत डिफरेंस होता है वहां पे इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। पल्लवी पटेल लगातार सिरदर्द बनी हुई है अपोजिशन कैंप के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समुदाय का वोट है जिसपे पल्लवी पटेल कि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो अपना दल हुआ करता था वो क्लेम करता था, हालांकि वो एकजुट तो कभी नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरी बीजेपी के साथ उनकी बहन ही है अनुप्रिया पटेल जिनका तो ये सवाल और चर्चा इस एंगल से भी है कि अब एक तरीके से ओवैसी साहब के साथ जाकर अगर मुस्लिम वोट को बांट दिया उन्होंने, या जिस पीडीएम की वो बात कर रही हैं उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़ा भी है, अगर उसका कुछ शेयर या नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब रही तो एक तरह से एनडीए की ये मदद ही हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट हम समीर सिंह जी से भी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जबरू कादरी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्टूडियो में स्वागत है जबरू जी आपका, और आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले समीर जी, समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट कर रही है कि अब उसे किसी भी MY PGM या किसी और कॉम्बिनेशन का कोई डर नहीं है। उसने सरकार चलाई है, काम किया है, उसी के बूते परिवर्तन होगा। नहीं देखिए आस्था जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, पीडीए की बात कर रहे थे और समाजवाद की बात कर रहे थे। इनका पीडीए परिवार दंगा पार्टी है। परिवार का डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश में दंगा हो, अपराधियों का संरक्षण हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। इनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। मैं इनकी पार्टी का इतिहास बता देता हूं, अनुराग जी भूल गए होंगे। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह की पार्टी को तोड़ के सत्ता में आए और उनकी पार्टी पर कब्जा करके अपनी पार्टी बनाई। 93 में मायावती की पार्टी से काशीराम जी के नेतृत्व में गठबंधन करके सरकार में आए और मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड में हत्या करने का प्रयास किया। 93 से आगे बढ़े अखिलेश यादव जी सरकार में आए और इनके पेट में दर्द हो गया। इनका इतिहास बता दिए तो इनके पेट में दर्द हो गया। 12 से 17 सरकार में आए,
इन्होंने तो क्या आपके मुंह से किया? क्यों ऐसे शब्द निकलते हैं? इन्होंने मेरे मुंह से तो नहीं 93 की निकलते। सरकार में इससे आप समझ लोकतंत्र सकते पर हैं कि हमला आपकी किया। सोच क्या है। इन्होंने हम हाई डेवलपमेंट कोर्ट की पर बात कर हमला रहे थे, किया। हम उन्नति इन्होंने की बात जो कर रहे जमीन थे, हम सरकारी है वो किसान सम्मान जमीन की बात हमारी कर रहे है। थे, अनुराग हम जी, युवा सम्मान की बात कर 2012 रहे से थे, 17 के हम महिला बीच में सम्मान की बात कर रहे माफियाओं थे, को कुछ पैदा ईयर वाइज सामाजिक विकास ईयर की वाइज बात अपना कर कोई रहे बात थे, रख रहे हम हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे इन्होंने- थे। ठीक और है आप अनुराग जी, आज आपने कौन सा अपने समय पे इस्तेमाल कर सारी रहे हो? बातें की। सोचिए अब आप दूसरे की भी कैसे बात शब्दों सुनिए। का इस्तेमाल करते हैं कि आप दंगा तो फलाना क्या इन्होंने भाई। आयोगों की भर्तियों ओहो, में कमाल है। चचा जान की पर्ची आती थी। आस्था जी, ये समाजवाद है। हाँ, अब्बा जान और आपके घर- चचा जान की हाँ, पर्ची आप पर वहाँ बैठे नौकरी क्या मिलती देखते थी रहते इनकी थे? सरकार में। कुछ ये भी कौन सा कुछ भी समाजवाद कहना, है? मतलब भारतीय ये जनता पीडीए पार्टी की झूठ बात में माहिर करते है, हैं। किसी का परिवार को सम्मान नहीं कर लड़ाने सकती, के कुछ भी लिए बोलेगी। इनको सीटें नहीं मिल रही है। कहाँ अरे लड़ाएंगे? कितने शिवपाल जी हॉस्पिटल को बनाए लड़ाएंगे, बताओ उनके ना। बेटे को लड़ाएंगे, कितने राम गोपाल के मेडिकल बेटे को कॉलेज लड़ाएंगे, बनाए बताओ, अक्षत कितना को आपने लड़ाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाई डिम्पल को बताओ, लड़ाएंगे, अखिलेश कितने को रोड बनाए लड़ाएंगे, किसको बताओ, लड़ाएंगे? कितना अरे रोजगार सूची दिया तो बता दो, बताओ, कब घोषित करोगे, कहाँ रोजगार कितनी बार दिया बताओ? बदलोगे? उत्तर प्रदेश जान ठीक चुका है। है अनुराग अरे जी। भाई, आपकी जो काम की भाटगिरी जनता को से उत्तर संबंधित प्रदेश कोई बात समझ नहीं रहा है, बताओगे। जान मतलब गया हमारी उत्तर चिंता प्रदेश है, का जनता नौजवान की जान चिंता गया नहीं है। है। आस्था जी, चलिए ठीक है, हाँ, वो आप जान गया दोनों है। आप दोनों आप आपसी झूठ बात बोल विवाद रहे में मोदी मत जी उलझिए। और योगी हाँ, जी के 10 सेकंड विकास समीर के जी, मॉडल उसके बाद के मैं साथ जबरू जी है, का रुख करूंगी। तरक्की के नौजवान मैं साथ जबरू है, जी का रुख विकास के साथ है, रोजगार के साथ है, कानून व्यवस्था के साथ है, तो ये कहाँ और बोल रहे हो इनके आप? साथ नहीं आप है। तो विपक्ष ये की बात 2014, कर रहे हो। 2017, ठीक है। 2019, 2022, काम 2023 नहीं गिनाओगे। और 2024 काम नहीं में गिनाओगे। हम हम समझ रहे हैं, काम 80 नहीं की गिनाओगे। 80 आपकी सीटें परेशानी है, जीतेंगे। क्या करें? हमारा नारा है सबका काम नहीं गिना साथ, पाए। सबका विकास, ठीक है सबका समीर जी। विश्वास। ठीक है, हमने इस बीच सबके हमारे लिए साथ काम किया। मुस्लिम नहीं गिना स्कॉलर पाए। भी जुड़ गए हैं। आप मुसलमान के दोनों नाम की पर बात नहीं आ लड़ गई, रहे समीर जी हैं। और हम अनुराग जी, विकास आप दोनों और शांत हो तरक्की के जाइए नाम अब। पर लड़ रहे हैं। ठीक है, और आप हमें अपने सफलता विकास और मिलेगी। कामकाज को लेकर काम मैदान नहीं में हैं गिनाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर जबरू जी भी हैं। जबरू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब मुस्लिमों के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर तो बड़ी पसोपेश की स्थिति आ गई। बहन जी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी तो है ही, अब असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है और बीजेपी कहती है हमने सबके लिए योजनाएं की हैं, हमने तो सबका विकास किया है। पसमानदा मुसलमान हो, मुस्लिम महिलाएं हो, वो अपने भी कामकाज गिनवाती है। देखिए मैडम, हकीकत तो ये है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने मुसलमानों के वोट लेकर के ऐश किए, हुकूमतें बनाई, अपने लोगों का विकास किया, अपने घर वालों को एमपी, एमएलए, राज्यसभा सब बनाया और सारे वोटों का ठेकेदार बन गए कि मुसलमान हमारे मजदूर हैं, बंधुआ हैं, हम जिस तरीके से चाहेंगे इस मुसलमान कौम को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है, समाजवादी के लिए जितना मुसलमानों ने तन धन मन की कुर्बानियां दी, क्या मुलायम सिंह से लेकर के आज तक समाजवादी ने कोई भी हिस्सा मुसलमानों को दिया? आज अगर राज्यसभा के चुनाव का मसला आता है तो वहां से बंबई से लाकर के इधर से लाकर के दूसरे कैंडिडेटों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। क्या कोई मुसलमान नहीं था? अगर कई टिकट का मसला आता है तो पहले परिवार चाहिए, ये बड़ा कन्नौज से सवाल भी है। इनका परिवार ये चाहिए, बड़ा सवाल है बदायूं अनुराग से भी भदौरिया परिवार जी। चाहिए। और अक्सर इन्होंने आवाजें कुछ उठती नहीं हैं दिया। और ये पूछा जाता है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अब्दुल दरी ही बिछाएगा और माइक लगाएगा? दूसरी चीज ये मैडम, मैं ठीक है, वही एक बात सेकंड, कह रहा हूं, अनुराग जी जवाब सब देंगे कुछ इसका। किया। जबरू जी इनको एक इस एक तरह करके की आते बचाया हैं, है। एक एक करके यही आते तो हैं। बहन जी आपने का आपने मसला यहाँ था। पर परिवारवाद का सब मुद्दा कुछ किया। रखा। आपने इन्होंने ये अपने कहा घरों के लिए कि किया, चुनाव जीतने के बाद मुसलमान कोई समाज सुध के नहीं लिए कुछ लेता, नहीं किया। चाहे वो मंत्री बनाने की बात हो, राज्यसभा भेजने की बात हो, कोई पैराशूट आ जाता है या परिवार का सदस्य आ जाता है, लेकिन मुसलमानों को कोई नहीं पूछता। अनुराग जी, देखिए वो क्या कहते हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। क्यों क्या कोई कह रहा है मुझे पता नहीं, कौन है मैं जानता भी नहीं हूं, मेरे सामने नहीं, कोई लेकिन टीवी आप भी ये नहीं तो है। बता सकते हैं ना कि लेकिन कितने समाजवादी पार्टी मुसलमान हमेशा हैं जिनको नहीं, आपने हमें मंत्री जब बनाया या अनुराग जी जब उनको आप हमको राज्यसभा नहीं भेजा, पहचानते तो ये- हमारे वोटों को तो पहचानती है पार्टी आपकी। अखिलेश सिंह हमको नहीं जानते, आप अपनी बात प्रवक्ता कह रहे हैं हो। समाजवादी के, ठीक है, जब- आप हमारे चेहरे को अभी देख करके हमको बताओगे नकार तुम। रहे हैं। कल अनुराग अगर हम भदौरिया, आपको वोट तुम्हारे दे देंगे पास फिर कोई भी जबरू नकारा जी। जाएगा। हम मेंबर बना के दे ठीक दें है। जब तो हम जबरू सही जी, हैं, शांत हो जाइए। राज्यसभा में पहुंचा दें भाई, तो मैं सही बोल है, रहा हूं। आपने MLA बात दे रखी दें है। तो सही ठीक है, ठीक है, हम जबरू जी। डंडे खाते रहे तो सही है, लेकिन ठीक आप है, नेशनल चैनल आपकी पर बैठने के भावनाएं बाद आपकी अनुराग भाई भावनाएं आप सामने आ पहचान गई। नहीं मेरी रहे रिक्वेस्ट कि है, हम देखिए कौन हैं। डिबेट चलने हम दीजिए, रामपुर डिबेट के रहने चलने वाले दीजिए। हैं, हमने तन धन मन की कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए, और आज आपकी जबान से सुनने के बाद हमें दिल बोलो। को तकलीफ होती है कि आप पहचानते नहीं कि चेहरा क्या है। ठीक आप है, बोली जबरू से नहीं जी। जानते, आप जबरू चेहरे से जी, नहीं जानते, आप- आवाज से आप- नहीं जानते कि देखिए, हम क्या आप हैं। मुस्लिम हम स्कॉलर कौन हैं। आप पार्टी में समाज बाद में आए, के समाजवादी प्रबुद्ध- में अपने समाज मुझे के
एक प्रबुद्ध तबके से आते हैं। जबरू जी, आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है। आप अपने समाज से एक प्रबुद्ध तबके से आते हैं। आपकी बात और आपकी भावनाएं दोनों आ गई। अब उस पर जवाब सुन लेते हैं। अनुराग जी बोलिए।
देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज में विकास की राजनीति करती है, समाज में हर व्यक्ति को आगे ले जाने की बात करती है। समाज को अगर कोई उन्नति के रास्ते पे ले गया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विकास हुआ है, चाहे मेट्रो हुआ, ये किसने सपना देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर में मेट्रो चलेगी? समाजवादी ने। किसने कभी सोचा था यहाँ स्टेडियम बनेगा और लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल मैचेज होंगे? समाजवादियों ने। किसने सोचा था उत्तर प्रदेश के अंदर महिला समस्या के लिए यहाँ पे 1090 बनेगा? समाजवादी ने। पुलिस को मजबूत करने के लिए 100 डायल जिसको 112 कर दिया, किसने सोचा था? समाजवादियों ने। किसने सोचा था यहाँ पे कि बच्चे को हम अगर आगे बढ़ाना है तो हम उसको लैपटॉप देंगे जिससे पूरी दुनिया से जुड़ेगा? किसने सोचा था? समाजवादियों ने। समाजवादी हमेशा सामाजिक विकास की राजनीति करती चली आई है, करेगी। पीडीए मेरा नारा है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, मेरी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। जो भारतीय जनता पार्टी किसान का सम्मान नहीं कर रही है, युवाओं का सम्मान नहीं कर रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, तो यही सारी बातें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कहेंगे। हर सवाल के जवाब में भी आप यही बातें कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच गगन प्रकाश यादव जी भी जुड़ गए हैं, अपना दल कमेरावादी से, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। गगन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पल्लवी पटेल उन्होंने 3 सीटें मांगी, नहीं दी गई उनको। सपा ने 3 सीटें नहीं दी, अलायंस अलग कर दिया। अब आप एआईएमआईएम के साथ चले गए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। पूर्व में आप ये कहते रहे कि नहीं, हम आईएनडीआईए का हिस्सा हैं, लेकिन अब आपने कहीं ना कहीं आईएनडीआईए की मुश्किल तो बढ़ा ही दी है। आप मुस्लिम वोट, ओबीसी वोट और दलित वोट अगर अलग कर पाए तो आप बताइए सीधा सीधा फायदा एनडीए को होगा कि नहीं? आईएनडीआईए नुकसान में जाएगा? विगत 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ जो सरकार है उसको हटाने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, संजय चौहान जी, केशव देव मौर्य जी, ओम प्रकाश और जयंत जी, सारे लोग अखिलेश जी के साथ ताकत लगा रहे थे। और उस एक हम लोगों ने पीडीए का जो नारा दिया था, लेकिन उसको कंफ्यूज करने का काम, उसको तोड़ने का काम हम लोगों की तरफ से नहीं हुआ है। धोखा जो बार बार कहा जा रहा है, पल्लवी पटेल ने कहां धोखा दिया? वो पार्टी राज्यसभा को पार्टी में वोटिंग भी करती है, उनके द्वारा अगर कोई वैचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाती है, यदि उसको धोखा माना जाता है तो वो अपने, उन्होंने कहा मैं ईमान की राजनीति करती हूं। लेकिन कुल मिला के आपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब कोशिश ये हो रही है कि एआईएमआईएम, अपना दल कमेरावादी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो और भी छोटे छोटे दल हैं उनको भी साथ लाया जाए, तो इससे नुकसान क्या सीधे आईएनडीआईए का नहीं होगा। हमारे साथ जबरू जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपसे समझना चाहेंगे। आपने समाजवादी पार्टी का जवाब सुना, उनका कहना था कि उनका तो फोकस और विजन विकास पर रहा है। उन्होंने तो मेट्रो की बात की है, पुलिसिंग की बात की है, क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, तो आप कहां छूते रह गए उससे? हम छुपे नहीं रहे को लेकर है। समाजवादी लोग ये जो हैं कि अनुराग ठाकुर भाई कहां हैं, मैं नहीं इनको जानता। समाजवादी को अगर सही माना में पहचाना है तो वो हमने, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेसाल मुसलमानों का हुआ। पहले क्या नाम है, जो पार्क बने, मेट्रो बनी, सब कुछ बना, सब कुछ इतिहाद के साथ हुआ, कौम का हुआ। मुसलमान तन्हा तुम्हारी सपोर्ट में आया, मुसलमानों के लिए क्या दिया आपने? आज ये पीडीए को पीडीए बनाया, पीडीए को क्या दिया? और ये जो पीडीएम जो बना है, ये भी इसलिए बना है कि पल्लवी को वहां पर ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी मनमानी सीटें नहीं मिली तो इन्होंने छोड़ करके चली आई। मैं तो ये कहता हूं इस चैनल के ताल्लुक से, जितनी स्कीमें हैं, आप भारत के नौजवान, सारा मुस्लिम तबका, वक्त आ गया तो हम रोडों पे भी निकलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहेंगे कि जो भी काम, जो भी इस दौर में 14 से लेकर 20, 22, ये 24 भी है, जो मोदी जी ने यकता काम किया है मुसलमान पसमानदाओं के लिए, ना वो समाजवादी ने किया, ना बीएसपी ने किया, ना पल्लवी ने पटेलों ने किया। आज जरूरत है वक्त की कि मुसलमानों को मुलायम, आज मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में सभी बिंदुओं पर पसमानदों का वोट जाना चाहिए। प्लीज होल्ड जबरू जी, एक सेकंड। देखिए, रामपुर तो ऐसी जगह है जो बहुत ही अदब के लिए जानी जाती है और वहां से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता, शायर भी निकले हैं। और जब आप एक बार लैब पकड़ते हैं तो मेरी दरखास्त यही कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत क्लैरिटी से एक एक बिंदु पर बात करना चाहते हैं। आपने कहा 2014 से लेकर 2024 के बीच जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, ऐसा काम या ऐसी सोच पहले किसी की नहीं थी।
क्यों आप कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, उसको देश से भगाने की साजिश हो रही है, कभी सीए के लिए इस तरह बात की जाती है, कभी एनआरसी को लेकर बात की जाती है। सबसे असुरक्षित तबका मुसलमानों को बताया जा रहा है एक वर्ग द्वारा। मैडम, आपने बहुत प्यारा किया, मैं दुआ करता हूं निजी तौर से अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज करे। आपने, मोदी जी की हुकूमत ने, सीए कोई ऐसी चीज नहीं, एनआरसी कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ इसलिए डराया जा रहा है कि इनकी ताजदारी जा रही है, इनकी हुकूमतें जा रही हैं। आज तक जो तन धन मन के साथ मुस्लिम मुआशरे ने इन क्षेत्रीय पार्टियों का जो साथ दिया, इन्होंने हुकूमतें की, अपनी गोलकें भरी, अपनी तिजारतें की। मोदी जी एक वाहिद शख्स ऐसे हिंदुस्तान के अंदर, वो करफ्ट को उन्होंने कनेक्ट करने के बाद खत्म किया, उसको मलियामेट किया। अच्छा, मुझे एक बात पर और जवाब दीजिए कादरी जी। ठीक है, मैं ये सारी चीजें अनुराग जी के पास लेकर तो जाऊंगी। हिंदुओं को भी मिला जबरूल जी, और हिंदुस्तान में हम थे, हैं, रहेंगे, हमको कोई नहीं निकाल सकता। अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान है। और ये बात गृह मंत्री बिल्कुल साफ कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बात को बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ का नागरिक है वो रहे, उसके वही सारे मौलिक संवैधानिक अधिकार बरकरार रहेंगे जो एक हिंदुस्तानी के होते हैं। वो खुद भी तो हिंदुस्तानी है, जो इस देश में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। अब मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है, फिर मैं ये कलेक्टिव रूप से अनुराग भदौरिया जी के पास लेकर के जाऊंगी। जब क्राइम कंट्रोल की बात आती है, अपराधियों पर कार्रवाई की बात आती है, गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की बात आती है, तब भी ये कहा जाता है कि यहां सेलेक्टिव है सरकार, जो मुसलमान हैं उन्हीं को निपटाया जा रहा है, वो असुरक्षित हैं। इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आपका जवाब? मैं दूं? जी देखिए, मैंने मैडम यही कहा, मोदी जी के दिल में उन्होंने लफ्ज बहुत किया था, चूंकि अगर इस पर टाइम दिया जाए तो 2-2.5 घंटे भी मेरे लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 30 सेकंड्स में सम अप करिए। मोदी जी ने जो काम किए, पसमानदा जो किए, इन लोगों की जबानों पे लफ्ज पसमानदा नहीं आया, मोदी जी ने ये दिया। बुनकर, छोटे तबके वाले लोग, इन्होंने बड़ों को गोद में बैठाया और हुकूमत कराई। इन पसमानदा का अगर खैर ख्वाह, अगर हमदर्द है, मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, और हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और रहेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें निकालने वाला कोई नहीं है। जब तक मुल्क मोदी जी और अमित शाह के हाथों में है, कोई इसका मलियामेट नहीं कर सकता। हमें खुशी है। चलिए, पसमानदाओं के लिए जो काम हुए हैं, जो कामगार तबका है उसके लिए जो ओवरऑल काम हुए हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, पिछड़ा तबका भी आता है, पसमानदा भी आते हैं, और ये फैक्टर्स की अब बात समाज में हो रही है। अनुराग जी, देखिए, मेरे सारे सवाल का जवाब खुद ब खुद यहां बैठे प्रवक्ताओं ने दे दिया। क्योंकि देखिए, कमाल की बात, हम भारतीय जनता पार्टी मतलब सरकार, हमें तो सरकार से लड़ना होगा, क्योंकि सरकार से हमें, सरकार अन्याय कर रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं हमेशा कि सरकार न्याय करे जनता के साथ। लेकिन कुछ विपक्षियां पार्टी हमसे शिकायत करती है, तो विपक्षी पार्टी कहां है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं बोलना, उन्होंने सब कुछ खुद ब खुद बोल दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। भाई, शिकायत सरकार से होगी कि विपक्ष के नेता से होगी? भाई, विपक्ष तो सरकार में नहीं है, हम तो सरकार में नहीं है, हम तो सरकार से मांग करेंगे ना। उनका ये कहना है सरकार आप क्यों अन्याय करते हो? सरकारें बनवाई गई, उनसे वोट लिया गया, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। अरे, आज सरकार किसकी है? आज सरकार किसकी है? आज 7 साल से सरकार किसकी चल रही है? तो राज्यसभा में अनुराग भाई कोई मुसलमान नहीं जा सकता था? हम तो सरकार से मांग रहेंगी। 5-6 दफा उनको, जिया बच्चन को आपने बनवा दिया, उनसे कौन सी उम्मीद है वापस था? आप क्लियर करिए। वोट हमारा, राज्यसभा दूसरा जाए। मुझे लगता है चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इस प्रकार की चुनावी बहस, सवाल, उम्मीदें अलग अलग स्वरूप में सामने आएंगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त का तकाजा है, मुझे शो को यहीं वाइंड अप करना है। तो 24 की चुनावी डगर पर हर पार्टी की नजर मुस्लिम वोट पर भी है। पूर्वांचल में नया सियासी मेल हुआ है अखिलेश यादव का, क्या ये खेल बिगाड़ सकता है? सवाल यह भी कि अखिलेश के पीडीए के काट में पल्लवी के पीडीएम का कितना असर होगा, और सियासत की महाभारत से पहले अब क्या अखिलेश यादव अकेले पड़ रहे हैं? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।